सर एक्सएन डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली 1/n, तो फिर एक्सएन एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा जीरो पे नहीं ना, तो सर उसको कैसे क्या क्या प्रूव है? करें? x1? एक्सएन बर्नौली 1/n है। अच्छा, एक्सएन बर्नौली 1/n है, हाँ। हाँ, तो एक्सएन एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा जीरो पे, एब्सोल्युटली ये कन्वर्ज चेक करेगा? करना है। एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने का क्या मतलब है? कौन सा वाला कन्वर्जेंस है ये? बर्नौली 1/n में एब्सोल्युटली क्या होता कन्वर्ज है? एस एक अच्छा, ऑलमोस्ट श्योरली एक्सएन। ना, ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट श्योरली, हाँ। तो हाँ यहाँ से एक्सएन जो है आपके पास 1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n है। और एक्सएन 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/n है। तो नहीं होगा, दिस डज नॉट कन्वर्ज टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली। इसमें क्या होता है ना, ये एक थ्योरम है कि जैसे बर्नौली 1/n की पावर p ले लीजिए, ठीक है। ये है, ये मैं थ्योरम लिख दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। तो देन ये होता है कि एक्सएन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ एंड ओनली इफ p इज मोर देन 1। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीरीज सर। ये कब कन्वर्जेंट होती है? हाँ सर, सर जब p 1 से बड़ा होता है तो। हाँ, पी टेस्ट जो है, तो इसलिए ऐसा होता है। और ये हाँ आता है ड्यू टू बोरेल कैंटली लेमा, एक है उससे। तो आप ये याद रखेंगे, इससे हो जाएगा। तो ये सर, थ्योरम। बट मतलब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमको दिखाना हुआ तो फिर? अच्छा, मतलब वैसे सॉल्व करना है क्या, मैथमेटिकली? हाँ। सो मैथमेटिकली कोई आपको थ्योरम लगा के या कुछ भी? हाँ, तो ये थ्योरम है ना, उसमें हमने ये लिखाया होगा, सीरीज एक्सएन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्सएन मोर देन एप्सिलॉन कन्वर्जेस, ठीक है, फॉर ऑल यस एप्सिलॉन सर। मोर देन जीरो। तो ये एक थ्योरम है कि एक्सएन ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज करेगी जीरो पे अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक सब इंफिनिटी आ जाएगा। एक्सएन की वैल्यू 0 और 1 होती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम मॉड एक्सएन लेस देन एप्सिलॉन लिखेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो जीरो हमेशा, एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन हो सकता है हम्म। 0.01, 0.1, 0.2, कुछ भी। तो यहाँ से इसमें एक्स एन बराबर जीरो आएगा, है ना। ये वाले इवेंट में लेस देन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो इस पर जीरो आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - 1/n, ठीक है। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ अभी इस वाले की, लेकिन हमें क्या चाहिए, मोर देन एप्सिलॉन। तो बताइए, मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन 1 - 1/n है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/n आएगी। 1/n। सीरीज 1/n कन्वर्ज करेगी क्या? डाइवर्स करेगी। हाँ, तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, मतलब ये एक्चुअली नहीं सर हो पाएगा इसीलिए। आपने सर आपने तो बोला था ना कि जब डाइवर्स करेगी तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि हाँ, वो तो वैसे यहाँ कन्वर्स से नहीं करेगी हो या पाएगा, नहीं। मतलब यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब आप दूसरे तरीके से करना हाँ, पड़ेगा क्योंकि आपको। ये तो इंफिनिटी आ जा रहा है तो फिर हम कुछ हाँ, बोल नहीं सकते तो हैं, वो यहाँ तो से ये वन वे लेस है देन ना। इंफिनिटी के लिए तो था। मतलब ये थ्योरम यहाँ पे काम नहीं करेगा, अब यही ना, क्योंकि हमने ये हाँ, दिखाया ये होगा ये क्लास नहीं में करेगा। कि इफ दिस हैपेंस। अच्छा, तो मैं देखते, एक मिनट को, तो इसमें जो है कि हमने ये कहा होगा ना कि दिस इम्प्लाइज एक्स इन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कन्वर्ज नहीं कर रही है ना। तो चूंकि वन वे थ्योरम है, ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, तो यहाँ से हम आगे कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरा अप्रोच क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सेकंड अप्रोच। तो सेकंड अप्रोच डेफिनेशन से जाना पड़ेगा मुझे, नहीं? डेफिनेशन क्या था, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ एंड ओनली इफ। देखो, चूंकि ये इफ देन स्टेटमेंट है, तो इफ देन में क्या होता है, इफ हम्म। वाला पार्ट फेल हो गया, तो देन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जो आप कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। जैसे जहां इफ एंड ओनली इफ, वहां दोनों तरफ से काम करेगी, ठीक है। जैसे इस थ्योरम से इफ एंड ओनली इफ लिख दिया, दोनों तरफ से काम करेगी। तो यहाँ से हो गया एक तरीके से। अब दूसरे तरीके से आप सोच रहे हैं कि डेफिनेशन से करें, तो डेफिनेशन से होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होना, ये दिखाना पड़ेगा मुझे। इसको फर्दर लिखेंगे तो इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर ऑफ प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन, है ना, लिमसुप ऑफ एक्स एन। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस शुड बी, क्योंकि इसका सीरीज क्या हो रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, तो इसी का सीरीज डाइवर्ज किया था, 1 होगा सर। तो डाइवर्ज किया था ना सीरीज, तो 1 था। हाँ। लिमसुप, ये डेफिनेशन देखे आपने, यही था।
तो डेफिनेशन देख लो, तो लिमसुप जो होगा इसका फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, ऐसा कुछ। तो इस डेफिनेशन से करना पड़ेगा, इसका प्रूफ है तो इस डेफिनेशन से करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है और कई सारे तरीके हैं इसके। तो एक तो ये तरीका है हमारे पास, देख लेता हूँ डेफिनेशन क्या था, लिमसुप वाला था ना। तो ये दिखाना पड़ेगा। अब लिमसुप क्या होता है तो इसको फर्दर मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये मतलब इस तरीके से दिखाना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं ना, तो इस तरीके से किताब उताब में ये मिल जाएगा। तो लिमसुप होता है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, तो n फ्रॉम 1 टू m और m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका मतलब है। सो तो ये कितना आ गया, मतलब इस थ्योरम का प्रूफ लिख लेंगे तब भी काम हो जाएगा। अगर आप इस थ्योरम का प्रूफ लिख लोगे तब भी काम हो जाएगा ना, ये भी है। लेकिन उस थ्योरम का प्रूफ ही हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, तो हम लोग देख रहे हैं सर हम लोग ये वाला थ्योरम बिना यूज किए हुए नहीं बना सकते थे, जो बेसिक थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग, जो डेफिनेशन में आप लिखवाए थे डेफिनेशन क्या, ये तो लिखाए होंगे, डेफिनेशन यही लिखाए होंगे इसमें। और ऊपर वाला। हाँ, इससे अब देखो एक्स एन इज जीरो इक्वल्स टू होगा 1 क्या, होता, एक्स एन 0 बराबर पे 1 जीरो विथ होता तो। प्रोबेबिलिटी 1, अच्छा ये होता था लिमिट एक्स एन हाँ, बराबर जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो ये 1 आएगा, सोचो ना यहाँ से देखो अब, ये जो है एक्स एन बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। एक्स एन बराबर तो 1 भी तो हो सकता है ना यहाँ पे। मतलब यहाँ एक्स एन की दो वैल्यू है, 0 और 1, यही ना। तो यहाँ एक्स एन बराबर 0 कैसे आएगी, या मैं इसको लिख सकता हूँ आगे फर्दर अगर लिखते हैं हम, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन में 0 आएगा। तो मोर देन एप्सिलॉन कितना बनेगा ये पूछ रहे हैं, ये कितना आएगा। अगर यहाँ पूछे आपको कि मोर देन एप्सिलॉन, मतलब ये 1 हो गया, मतलब 0 आएगा 1 आएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे लिमसुप इस 0 है, नहीं यही तो यहाँ 0 है, एक बार चेक करो। ये मोर देन में 0 है, लेस देन में 1 होगा, तो यहाँ 0 है, ये चेक करें, ठीक है। सो लिमिट सुपीरियर ऑफ, तो हालांकि इन्होंने ऐसा लिख रखा है कि इसको बुक में देखोगे तो ऐसा लिख रखा है इन्होंने, लिमिट, और यहाँ इन्होंने जो है ना इंटेंसिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सुप वैल्यू ऑफ m मोर देन इक्वल टू n, यहाँ एक्स एम ऐसे करके लिख रखा है ना। ये ये सर यही आपने लिखवाया था क्लास है में। ना, एक्स एम मॉड ऑफ एक्स एम एम मोर देन इक्वल टू n, यहाँ बुक में ऐसे तरह से लिख रखा है। एंड ये प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, तो वैसा है। अब एक्स एम की वैल्यू 0 या 1 है, चेक करो एक्स एन की यहाँ वैल्यू कितनी है, 0 या 1। तो मॉड एक्स एम की जो सुपीरियर वैल्यू होगी वो 1 होगी, और 1 मोर देन एप्सिलॉन, 0 तो नहीं होगी, दो पार्ट में आएगी। तो इसे प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, तो इसलिए हम लोग जनरली ये थ्योरम यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे डेफिनेशन सर जाना तो थोड़ा। ये जो वो आपने बेसिक वाला लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग उससे नहीं हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, जो सेकेंड लास्ट स्टेप है। हाँ, ये जो बेसिक इस डेफिनेशन था वाले से, इसके, मतलब इस पे नहीं हो जाएगा वो वाला इससे हो सक, वही तो कह रहा हूँ, इनवैलिड। एक्स एन बराबर 0। इसका क्या मतलब है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन 0 होगी, तो एक्स एन तो 0 या 1 है ना। एक्स एन जैसे मान लो आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी एक्स एन बराबर 0, हमारे पास कितना है 1 माइनस 1 बाई एन है, तो मुझे अंदर लिमिट लगानी है। तो अंदर लिमिट लगाएंगे तो हमेशा 1 तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, मतलब वही तो मुझे दिखाना है यहाँ पे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, नहीं प्रोबेबिलिटी बाहर होगा, है ना। ये दिखाना है मुझे कि दिस इज नॉट इक्वल टू 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये मुझे दिखाना था। इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, तो मैं दिखा दूंगा कि प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज नॉट 0, अगर मैं ये दिखा दूं पॉजिटिव है, तो इससे ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर 0, ये लेस देन 1 हो जाएगा, ये है, तो मतलब नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे करना पड़ेगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसमें थोड़ा डेफिनेशन से करना कई बार ना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जब आप सफिशिएंट प्रूफ करते हैं एस्टिमेटर को, तो हम लोग डेफिनेशन से नहीं करते हैं, किससे करते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम से। तो थ्योरम की हेल्प से इसलिए करते हैं क्योंकि काम आसान हो जाता है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन में थ्योरम हेल्प करेगा। जैसे ये वाला थ्योरम लिखा है ना, एक तो ये थ्योरम हेल्प करेगा। अब इस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हो फर्दर आप,
कि इसका प्रूफ क्या है, तो उसके प्रूफ में फिर ये डेफिनेशन लगा होगा। बाकी इसका मैं बता देता हूँ, बुक में इन्होंने कर रखा है, जैसे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इसका प्रूफ है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये वीके रोहतगी वाली जो बुक है ना उसमें इन्होंने कर रखा है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 9 जो आप कह रहे हैं ना, जो क्वेश्चन करने का, तो ये अगर आप देखेंगे जो वीके रोहतगी वाली बुक है ना, जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको इसका फ़ोटो भेज देता हूँ, वीके रोहतगी एंड सलह वाली जो बुक है, लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है, पेज नंबर है 297, ठीक है, पेज 297 एग्जाम्पल 9, और ये चैप्टर तो वही हो, ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस वाला होगा। कौन सा वाला चैप्टर है कन्वर्जेंस का, तो इसमें देखो, उसमें समझ आएगा। ये चैप्टर 7 आई थिंक, चैप्टर नंबर 7 पेज 297 एग्जाम्पल 9, यही क्वेश्चन है ये। यहाँ इन्होंने प्रूफ किया, कैसे प्रूफ किया तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ इन्होंने यही प्रूफ किया हुआ कि एक्सएन है बर्नौली 1/n, मतलब एक्सएन बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी 1/n, एन एक्सएन बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1 - 1। ये बुक है आपके पास, ड्राइव में होगा, तो इसमें देखो आप, तो इसमें किन्होंने क्या किया है, तो इनका प्रूफ थोड़ा अलग है। प्रूफ तो किया, तो मैं थ्योरम से कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें पूछे एक्सएन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, ऐसा कह सकते हैं कि एक्सएन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, ऐसा होता है? बताओ, एक्सएन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 हो पाएगा? तो क्या होगा, तो उससे भी काम हो जाएगा एक तरीका, मतलब कई सारे तरीका। अगर मैं यहाँ पे एक्सएन का CDF लिखता हूँ, रुको एक मिनट, CDF ऑफ एक्सएन लिखूंगा तो क्या होगा, अच्छा तो ये तो हो जाएगा जब आप इसमें लिमिट लगाओगे n टेंस टू इन्फिनिटी, ओ तो ये तो आ जाएगा 0 1 आ जाएगा ना। सो ये तो हो जाता है, मतलब यहाँ से एक्सएन हो रहा है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1, नहीं इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, ये तो ओके है, ठीक है ना, ये हो जा रहा है, मतलब वो चेक कर रहा था ऐसे, तो ये फेल तो नहीं होगा, ये ठीक है। मेनली दिक्कत है हमें ये दिखाना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें दिखाना है दिस डज नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, यही ना। तो इसका यहाँ पे दे रखा है जो 9 कह रहा हूँ ना, एग्जाम्पल 9 में, मतलब इसको प्रूफ ना डेफिनेशन से थोड़ा मुश्किल है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने दिखाया है कि, तो इसको भी इसी थ्योरम से किया है उसने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्होंने जो लिखा है, कि ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी, ये जो लिमिट है, मतलब वो थ्योरम लगा रहा है, एक्सएन बराबर 0 फॉर एवरी m जो कि लेस देन इक्वल टू n, लेस देन इक्वल टू n0 है। तो ये कुछ ऐसा लिख रहा है, प्रोडक्ट 1 - 1/n एंड n बराबर m से लेके n0 तक, और ये कितना आ जाएगा, तो इसको LCM लोगे ना, ये n - 1/n है, ये प्रोडक्ट n बराबर m से n0 तक n - 1/n, इसको खोलो, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो होगा कि जैसे मान लो आपने n को m रखा तो बनेगा m - 1/m, फिर m के आगे m+1 रखा, सो m/m+1, फिर आगे m+2 रखा, तो m+1/m+2, ये चलता रहेगा। n0 जब रखोगे, मान लो n0 - 1 रखा, तो n0 - 1 n0 जब रखोगे तो n0, अच्छा n0 ही रख दिया ना, तो n0 - 2/n0 - 1, बाद में n0 इंटू ये होगा। तो हो क्या रहा, ध्यान से देखो, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट जाएगा, ऐसे ये इससे कट जाएगा, कट गया होगा, तो बचा क्या यहाँ पे, तो ये फाइनली बचा है m - 1/n0। अब कह रहा है कि इसकी लिमिट क्या होगी, तो हमें इसकी लिमिट निकाल, एक्चुअली लिमिट सुपीरियर निकाल रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये पता है क्या निकाल रहा है, ये यहाँ से फाइंड क्या कर रहा है, तो ये फाइंड कर रहा है लिमिट सुपीरियर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या n0 टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी सुप ऑफ एक्स एम,
m मोर देन इक्वल टू n, तो यहाँ n लिया ना उसने, हाँ n मोर देन इक्वल टू m लिया है। तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ। ये मतलब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये इसी तरीके इससे सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले थ्योरम से। सेकेंड लास्ट से नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है और इससे सॉल्व हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ, है ना, यहाँ जैसे मैंने m लिखा, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसी को मैं चेंज करता। तो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी सुप ऑफ एक्स n, और यहाँ होगा m मोर देन इक्वल टू n मोर देन एप्सिलॉन इज 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। तो ये कर रहा हूँ मैं, ये फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला है, मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन n मोर देन इक्वल टू m, या m मोर देन इक्वल टू, यहाँ m लिखो, m मोर देन इक्वल टू n नॉट, और n नॉट टेंस टू 0। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं इन्फिनिटी ना, सॉरी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये आया हमारे पास फाइनली, ये जो वैल्यू निकाल रहे थे यही था वो। तो यही चीज़ था कि प्रोबेबिलिटी एक्स एन इज 0 फॉर ऑल m फॉर ऑल n नॉट मोर देन इक्वल टू n मोर देन इक्वल टू m, ठीक। एक मिनट, n नॉट बड़ा है m बड़ा है, एक मिनट यहाँ लिखने में गड़बड़ है ना। तो हमने n नॉट तो लार्जर है ना हमारा, तो n नॉट n से लार्जर है और n m से लार्जर है, तो m n, ठीक है। हाँ यहाँ पे n, फिर बाद में n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ऐसा समझ लो। बाद में n नॉट टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये ऐसे ही सॉल्व कर रहा है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट n नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कितना आ जाएगा, तो ये आया था m माइनस 1/n नॉट, और n को इन्फिनिटी डालोगे 0 आ जाएगी। लेकिन आपको चाहिए क्या था, 0 ही आ गया ना फिर तो लेकिन हमें तो विथ प्रोबेबिलिटी 1 चाहिए था। एक मिनट, तो हमें यहाँ पे मोर देन लिया ना हमने, एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी जब हम निकाल रहे थे हमें तो 1 चाहिए ना यहाँ पे। तो कहना क्या चाह रहा है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सर तो कन्वर्ज नहीं कर रहा, इसलिए तो 0 आ रहा, 1 नहीं आया। मुझे लगा यही निकाल रहे थे ना। 1 आता तो एक्चुअली यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हो गया, कन्वर्ज हो जाता ना। तो ये नहीं कर रहे हम, एक्चुअली निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी। सो वी वर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर 0। ओके, तो इसको इन्होंने इस तरह से लिखा है कि एक्स एन बराबर 0 फॉर दिस, ठीक है। ये इसको इस तरह से लिखा, मतलब ये थोड़े थ्योरम्स यूज हो रहे हैं बीच में। तो हम लोग ये वाला क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो गया, एंड यहाँ से ये आया 0 आ गया। लेकिन आना क्या चाहिए था 1, तो 1 आता तब कन्वर्ज करता, तो इसीलिए कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो ये आप देख लेना प्रूफ इसमें, दैट्स वाई अगर ये 0 पे कन्वर्ज करता ना तो आंसर 1 आना चाहिए था, ठीक है। अगर 0 पे कन्वर्ज करता तो आंसर 1, तो ये इसी से कर रहा हूँ, ये नहीं किया, यही सॉल्व कर रहे थे हम। तो इसको हमने, मतलब ये थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है, जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं थोड़े मुश्किल होते हैं समझने में, मतलब थ्योरेटिकली आपको समझना पड़ता है। तो इस चीज़ को इसने ऐसा लिखा हुआ है, ये मैं इस बुक का लिखा हूँ, आप बुक में देख सकते हैं। ये हमने ये वाला पार्ट है ना, ये रोहतगी वाली बुक देखो, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, उसमें एग्जाम्पल 9 में बस उसका सॉल्यूशन देख के लिख रहा हूँ। तो इन्होंने इस तरीके से किया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दैट्स वाई एक्सएन डज नॉट कन्वर्ज टू 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो एक्सएन 0 पे कन्वर्ज विथ प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं कर रही है, वरना 1 आना चाहिए था, 1 नहीं आया, तो ये नहीं। तो ये एक प्रूफ है काइंड ऑफ। तो इससे अच्छा है, इतना कुछ एग्जाम में दिमाग खराब करने से अच्छा है कि आप एक थ्योरम याद रखो, इससे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है ये, तो देखो और अगर कुछ बेटर अप्रोच मिल जाए, आसान अप्रोच मिल जाए तो बताओ, ठीक है जी। यस सर। सर मैं ना, सर गलती हो रहा था एक, मैं ना वो जो आपने ये वाला डेफिनेशन लगाया ना, जो हम्म सर्कल करा आपने, जिसपे आपने ये बेसिक वाले पे, तो सर वो मैं कर रही थी तो मेरा कन्वर्ज हो जा रहा था। नहीं नहीं, तो वो कुछ और होगा ना। हम तो एक एक्सन सर को एक जीरो, सेकंड को हम तो जब एक्सन को जीरो ले मैं रहे हैं। यहाँ जीरो, कह रहा है एक्सन 0 से ज्यादा है ना, यहाँ तो कह रहा है एक्सन 0 से ज्यादा है। हम यहाँ एक्सन को 0, अगर यहाँ लेस देन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, हो सकता है। अगर मॉड में लेस देन इप्सिलॉन ले लूँ तब 1 आ जाएगा, मोर देन पे 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं लेस देन ही कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, अगर आप देखोगे तो हम लोग लेस देन ही कर रहे हैं, क्योंकि एक्सन को 0 ले लिया ना, तो 0 लिया मतलब मॉड एक्सन लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा ना, तभी तो 0 इसमें आएगा। तो ये कर रहे थे, तो ये 1 आता तब जाके हम बोलते हैं एक्सन कन्वर्ज टू 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। आप जो कह रहे हैं हाँ बताइए।
तो इसमें गलत हो रहा था, ये कह रहे हो ना आप? देख मैं लो। सर ऐसे पुट नहीं कर रही थी, मैं दूसरे तरीके से कर रही थी हम्म। सर, मेरा गलत था। हाँ ठीक है, तो ये सर प्रूफ बुक में एक्सन को लिखा है। जब सर जब एक्सन को 0 रखेंगे तो सर प्रोबेबिलिटी तो एट दैट पॉइंट 1 माइनस 1 बाई n हो जाती है ना? हम्म। फिर जब हम उसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको ये तो समझना है वैसे कि हो रहा नहीं, था। तो लिमिट अगर आउटसाइड होता तब ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ लिमिट इनसाइड है। मतलब डेफिनेशन देखिए दिक्कत क्या है, वो आप तब कर सकते हैं जब ये लिमिट बाहर होता, तो पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालते फिर लिमिट लगाते। यहाँ है पहले एक्सन पे लिमिट लगाना है, बाद में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप वो प्रोबेबिलिटी तो यूज ही नहीं कर सकते जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आप यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ सर पहले, एक्सन का कोई फंक्शन दिया होता तब यूज करते हैं वो वाला। हाँ जनरली एक्सचेंज जब कोई फंक्शन होता है तब जाके लिमिट यहाँ यूज करेंगे, तो मतलब यहाँ ये यूज नहीं कर सकते हम एक्चुअली, हम्म। क्योंकि लिमिट यहाँ इनसाइड है। आप तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल दिए फिर लिमिट लगाए, वो अलग चीज है ना? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एन बराबर 0, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग चीज है, एक ही नहीं है। ये अलग होगा, ये अलग होगा, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, तो हमें ये निकालना ओके था सर। और आप ये निकाल रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ दिक्कत है। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू।